अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम समझते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है इसको हम आसानी से समझते हैं। क्रय मूल्य वह संख्या या वह होता है जिस मूल्य पर हम किसी सामान को खरीदते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने कोई टीवी खरीदा 5,000 रुपये में, तो यही क्या होगा? हमारा क्रय। यह हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य। कोई घर हमने खरीदने की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिए। खरीदा 1,00,000 रुपये में, 1,00,000 में हमने घर खरीदा, यही हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य। जिस चीज़ को हम खरीदेंगे वही हमारा क्रय मूल्य होता है, ठीक है। हमने एक कार खरीदी 50,000 में, ठीक है, यही हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? 50,000। यहाँ पर टीवी खरीदा हमने 5,000 में, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? 5,000, ठीक है। घर खरीदा हमने 1,00,000 में, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? 1,00,000। 50,000 में हमने कार खरीदी, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? 50,000। आप आसान शब्दों में कह सकते हैं, जितने रुपयों में हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे हमने टीवी खरीदा 5,000 में, तो 5,000 हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। कोई चीज़ हम 1,00,000 रुपये में खरीद रहे हैं तो 1,00,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य होगा। कोई चीज़ हम 50,000 रुपये में खरीद रहे हैं तो 50,000 हमारा क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य खरीदना। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? खरीदना। किसी चीज़ को खरीदा तो वह क्या हमारा होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर खरीदना, खरीदना बराबर क्रय मूल्य। किसी चीज़ को खरीदा हमने तो वह हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य, ठीक है। अब हम समझते हैं विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। विक्रय बराबर होता है बेचना। विक्रय मूल्य बराबर होता है बेचना। पहले हमने सामान को खरीदा, खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य। जब हम सामान को बेचेंगे, बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। हमने कोई घर खरीदा, घर बेचा, इसमें हम बेचने की बात कर रहे हैं, तो बेचा, घर बेचा 50,000 में, तो यही हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना हुआ? 50,000, ठीक है। ऐसे ही हमने कोई कार बेची, बेचने की बात हो रही है, कार बेची 1,00,000 में, तो यही हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा? 1,00,000 रुपये। यही हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। इसी प्रकार हमने कोई टीवी बेचा 10,000 में, तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 10,000। हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 10,000। हमारा विक्रय मूल्य बराबर 50,000। हमारा विक्रय मूल्य बराबर 1,00,000। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं, हमने कोई घर बेचा, हमने घर बेचा 50,000 रुपये में, तो 50,000 हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। बेचना बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर बेचना, ठीक है। हमने कोई घर बेचा 50,000 रुपये में, तो 50,000 रुपये हमारा क्या हुआ? विक्रय मूल्य। हमने कार बेची बराबर 1,00,000 रुपये में, तो हमारा 1,00,000 रुपये बराबर क्या हुआ? विक्रय मूल्य। हमने कोई टीवी बेचा कितने में? 10,000 में, तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 10,000, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। जिसे हम चीज़ को खरीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। हमने कोई गाड़ी खरीदी 10,000 में, तो हमारा क्रय मूल्य होगा 10,000। हमने कोई टीवी खरीदा 2,000 में, तो हमारा क्रय मूल्य होगा 2,000। हमने कोई बैग खरीदा 500 रुपये में, तो हमारा क्रय मूल्य होगा 500 रुपये। यहाँ पर जब भी खरीदने की बात होगी तो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा, क्रय मूल्य होता है वह, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो हमारा निकलता है विक्रय मूल्य। हमने कोई घर बेचा 50,000 में, तो हमारा विक्रय मूल्य होगा 50,000 रुपये। हमने कोई कार बेची 1,00,000 में, तो हमारा विक्रय मूल्य होगा 1,00,000 रुपये। हमने कोई टीवी बेचा 10,000 में, तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर होगा 10,000 रुपये। हमने मान लीजिए कोई बैग बेचा 1,000 रुपये में, तो जो बेचा, बेचना बराबर विक्रय, विक्रय बराबर बेचना, ठीक है। तो हमने एक बैग बेचा 1,000 रुपये में, तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 1,000 रुपये। बेचना बराबर विक्रय मूल्य, खरीदना बराबर क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। देखिए, हमें सबसे पहले यह जानना है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लाभ लाभ क्या होता है? लाभ होता है जब हम किसी चीज़ को या किसी वस्तु को कम में ख़रीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। जो हमें फ़ायदा होता है वही हमारा क्या कहता है, लाभ कहलाता है। ठीक इसी तरह जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा में ख़रीदते हैं और कम में बेच देते हैं तो हमें नुकसान होता है। जो हमें नुकसान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल के रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कोई कार ख़रीदी, मान लिया हमने कोई कार ख़रीदी हमने कितने में, 25,000 रुपये में हमने कोई कार ख़रीदी। ठीक है, अब हमने कोई कार 25,000 रुपये में ख़रीदी। यदि हम इसको 30,000 रुपये में बेचते हैं, हमने बेची बराबर हमने 30,000 रुपये में हमने बेची। ठीक है, अब देखा हमने क्या देखा, 25 की कार हमने ख़रीदी, हमने 25,000 रुपये में कार ख़रीदी और बेची हमने 30,000 रुपये में। तो हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए, हमने 25 में ख़रीदी, 30 में बेची तो फ़ायदा हुआ 5,000 का। 5,000 हमने ज़्यादा में बेच दी वो कार, तो ये 5,000 का जो हमें फ़ायदा हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि लाभ किसे कहते हैं। ठीक है, लाभ किसे कहते हैं, जब हमने कार ख़रीदी 25,000 की और बेच दी 30,000 की, ज़्यादा में बेच दी तो हमें 5,000 का फ़ायदा हुआ, उस फ़ायदे को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। हमने एक टीवी ख़रीदा, हमने कोई टीवी ख़रीदा 5,000 रुपये में। ठीक है, और उसको बेचा हमने 7,000 रुपये में। हमने क्या देखा कि हमने एक टीवी ख़रीदा 5,000 रुपये में और बेचा 7,000 रुपये में, तो हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कितना हुआ, 2,000 का, 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 2,000 का जो हमें फ़ायदा हुआ, इस फ़ायदे को ही क्या कहते हैं, मैथ की भाषा में इसे लाभ कहते हैं। तो लाभ हमें कितना हुआ, 2,000 रुपये का। इस हमने क्या, एक घर ख़रीदा 1,00,000 रुपये में। ठीक है, हमने एक घर ख़रीदा 1,00,000 रुपये में और उसको हमने बेचा 2,00,000 रुपये में। हमने कोई घर ख़रीदा 1,00,000 रुपये में और बेच दिया 2,00,000 में, तो हमें फ़ायदा कितना हुआ, 1,00,000। ये हमारा क्या हुआ, कितने रुपए का फ़ायदा, और फ़ायदे को हम क्या कहते हैं, लाभ। तो प्रश्न में आपसे पूछेगा, यदि हमने कोई घर 1,00,000 रुपये में ख़रीदा और 2,00,000 रुपये में बेचा तो हमें लाभ कितना हुआ। लाभ हमें कितना हुआ, जितने का हमें फ़ायदा हुआ वही हमारा लाभ होता है। तो हमें फ़ायदा 1,00,000 रुपये का हुआ तो लाभ हमारा कितना होगा, 1,00,000 रुपये का। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको लाभ किसे कहते हैं यह आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए हम कोई बाइक, स्कूटर या बस कुछ भी हम ख़रीदते हैं। मान लीजिए हमने कोई कार 100 रुपये में ख़रीदी और हमने उसको 200 रुपये में बेचा, या कोई पंखा 1,000 रुपये में ख़रीदा, 2,000 में बेचा। जब भी हम किसी सामान को ज़्यादा में बेचते हैं, फ़ायदे में बेचते हैं, जो हमें फ़ायदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। चलिए अब हम हानि के बारे में जान लेते हैं। हानि किसे कहते हैं? हानि जो होती है वह लाभ का बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ पर हमने क्या किया था, लाभ हमें जब होता है जब हम किसी चीज़ को सस्ते में ख़रीदते हैं और ज़्यादा महंगे में बेचते हैं। ठीक है, तब हमें लाभ होता है। उसका उल्टा, जब हम किसी चीज़ को महंगे में ख़रीदते हैं और सस्ते में बेचना पड़ जाता है हमको, तो हमें हानि होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कोई कार ख़रीदी हमने 25,000 रुपये में। ठीक है, और हमने बेची बराबर 20,000 रुपये में। तो हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा, आप सोचो। हमने कोई कार 25,000 में ख़रीदी और हमें बीच में 20 में वो बेचनी पड़ गई, तो हमें तो 5,000 का नुकसान हुआ ना। तो हमें 5,000 का क्या हुआ, नुकसान। इस नुकसान को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हानि। नुकसान जो हमें होता है, जो हमें घाटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। हमने कोई घर ख़रीदा
घर खरीदा बराबर 50,000 रुपये में। 50,000 रुपये में हमने घर खरीदा और हमने उसको बेचा 30,000 रुपये में। तो हमें नुकसान हुआ क्योंकि हमने 50 में ख़रीदा था और 30 में हमें बेचना पड़ गया, तो हमें नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 20,000 रुपये का। और जो ये नुकसान होता है इसी को हम क्या कहते हैं? हानि। मैं आपको बिल्कुल आपकी भाषा में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपकी अच्छे से समझ आए। ठीक है, हमने कोई घर ख़रीदा 50,000 में, मान लीजिए मैंने घर ख़रीदा 50,000 में और मुझे वो बेचना पड़ गया 30,000 में, तो मुझे तो 20,000 का नुकसान हुआ। और वो जो नुकसान होता है वही हम क्या होता है, वही हमारा क्या होता है? हानि होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको हानि के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। हमने कोई टीवी ख़रीदा 7,000 रुपये में और हमने उसी टीवी को बेचा बराबर 5,000 रुपये में। 7,000 में हमने कोई टीवी ख़रीदा और 5,000 में हमें बेचना पड़ा, तो हमें नुकसान कितना हुआ? 2,000 का। तो ये नुकसान हमारा क्या कहलाता है? बराबर हानि। नुकसान हमारा क्या होता है? हानि। ठीक है, हमने कोई टीवी 7,000 में ख़रीदा, 5 में हमें बेचना पड़ा, तो हमें 2,000 का नुकसान हुआ या घाटा हुआ है। तो उस 2,000 को ही, उस नुकसान को ही हम क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाभ किसे कहते हैं, लाभ क्या होता है, लाभ कैसे निकाला जाता है, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और हानि किसे कहते हैं, हानि कैसे निकाली जाती है, वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।